एक बार एक रेस्टोरेंट में गई और वहाँ उन्होंने ऑर्डर किया, साउथ इंडियन खाने का मन करता है, रसम ऑर्डर कर दिया। वो रसम की जगह दे गया अपम। वेटर को बोला अगर पहले वाला आइटम गलत आ जाता तो क्या करते हो? तो वेटर बोला उसको फेंक देते हैं, दोबारा आप आपको रसम बनाते हैं बिना कुछ कहे। सुधा मूर्ति वहां पे रसम नहीं मंगाया, वही अपम खा के आ गई। बेशक अपने वाला टेस्ट ना हो, लेकिन खाना कभी वेस्ट ना हो। ये थी सुधा मूर्ति, द बॉन्ड स्टोरी टेलर। छोटी थी ना जब स्कूल के अंदर, तो एक बार टीचर ने उनको बोला क्लास मॉनिटर बनोगे? बोले बनूंगी। और जब टीचर क्लास में घुसी तो बच्चे हंगामा पे हंगामा किए, ये चौक फेंके, वो मजे ले वहां पे। टीचर आई, बच्चे शोर कर रहे, सुधा मूर्ति को डांट पड़ गई। अगले दिन टीचर ने बोला दूसरा मॉनिटर बनाएंगे, तुमको नहीं बनाएंगे। सुधा ने आगे बढ़ के रिक्वेस्ट किया, एक मौका और दे दीजिए, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। टीचर मान गई, मान गई। अब टीचर ने कहा एक मौका कोई मांगे तो मान लेना चाहिए। हाँ, वैसे तो 7 मौके तक मांग लेने चाहिए, पर एक मौका तो मानना चाहिए। सुधार के लिए नहीं, सुधा के लिए बनी, सूत्रधार बनी। हाँ, सुधा ने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी बड़ी एंगेजिंग होती, सारे बच्चे चुप। सुधारा बॉन्ड स्टोरी टेलर, इतनी कहानियां सुनाए वहां पे, ऐसी ऐसी आध्यात्मिक कहानियां सुनाए, साउथ इंडियन कहानियां सुनाए, अच्छे अच्छे संस्कारों की कहानी सुनाए, अच्छे अच्छे विचारों की कहानी सुनाए। टीचर जब क्लास में आए, देखे बच्चे चुपचाप कहानी में अपना मन लगाए, टीचर बोले सुधा मूर्ति ये आपका बीज बनेगा आपके बड़ा लेखक बनने के लिए। आज तक 20,000 किताबें उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में है। 60,000 लाइब्रेरी पूरे देश में इन्फोसिस फाउंडेशन से बना चुकी हैं। 1.5 करोड़ किताबें आज तक दान दे चुकी हैं। खुद से 150 किताबें लिख चुकी है इंग्लिश और कन्नड़ के अंदर। क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑथर्ड बुक्स जो होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेस्ट सेलर चिल्ड्रन बुक। हाँ, ये सुधा मूर्ति 3 बेडरूम के मकान में रहती है, लेकिन जब इनसे को पूछे कितने बेडरूम है तो बोलती 2, क्योंकि तीसरा वाला इन्होंने अपना किताबों का लाइब्रेरी बनाया हुआ है। अच्छा, दामाद इनके ऋषि सुनक, वो बन गए अपना प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, यूके के, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा देखो माँ ऐसा करो 4 कमरे का मकान करा लो। है जी, 4 कमरे का मकान करा दिया, 1 बेडरूम ऐड करा दिया। फिर किसी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कितने कमरे के मकान में रहते? वो 2 कमरे के। अब ऋषि सोनक ने कहा यार माँ मान नहीं रही, हमने 4 कमरे बना दिए, अभी भी 2 कमरे बोल रहे। फोन करके पूछा आपने इंटरव्यू में 2 कमरे क्यों? बोला क्योंकि जो चौथा कमरा है वो भी लाइब्रेरी बना दी, एक तुम्हारे ससुर जी की और एक तुम्हारी सास की। हम दोनों को एक एक लाइब्रेरी पसंद है, अपने अपने एक एक कमरे पसंद है, अपनी जीवन वैसे ही चलता है। हाँ, ये ऐसी है, इफ यू कांट फाइंड अ वे शी विल क्रिएट वन। 1968 की कहानी से शुरुआत करता हूँ। इंजीनियरिंग करने की जिद कर दी इन्होंने। उस समय कोई इंजीनियरिंग नहीं करता था। माँ बाप ने बोला कोई शादी कहाँ करेगा तुमसे? जो लड़की लड़कों के साथ पढ़ती हो, लड़कियां कहाँ इंजीनियरिंग करती हैं? केवल लड़के 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 लड़के। बीच में एक लड़की बहुत मुश्किल से घर वालों को समझाया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। अब घर वाले माने, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। और प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो टेस्ट मैं सेट करूंगा। वो भयंकर टेस्ट सेट कर दिया कि कोई पास ही ना कर सके। सुधा ने पूरा पेपर ठीक किया, एडमिशन हो गया। बाद में प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक और रिस्ट्रिक्शन, कैंटीन में नहीं जाओगी और साड़ी में आना होगा। अब 600 लड़कों में 599, 600 बच्चों में 599 लड़के, एक सुधा मूर्ति अकेली लड़की। कोई नोट्स नहीं शेयर करे, कोई बात नहीं करे। लड़के उनको सीक्रेट चिट्ठियां लिख करके दे दे कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जान कहीं जाके शादी कर ले, क्यों परेशान हो रही है, बीए कर ले, इंग्लिश में जाकर के कन्नड़ में बीए कर ले। लेकिन पहले साल में पूरा कॉलेज टॉप कर दिया। लड़के खुद ही उनसे डाउट पूछने आने लगे। One has to be strong enough to break the stereotypes। जो चीज आज तक नहीं हुई, ये मत सोचना कि वो आज नहीं होगी।